हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप सभी को 1 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आज आप है नए साल के दौर में। आज से 2024 की शुरुआत हो चुकी है। एक नए जो हमारे जीवन की जो 2024 2023 जो शुरुआत हुई थी और जिस हैबिट में हम चल रहे थे, जो हैबिट हमारी 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो गई है। अब हमारे जीवन की एक नई आदत शुरू होगी, एक नई हैबिट शुरू होगी। और इसी शुरुआत के साथ मैं एसके पोद्दार सर आप सभी को पोद्दार इंग्लिश क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी का जो नया साल है बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ बीता होगा। और जो आपकी जीवन की शुरुआत होगी एक नए संकल्प के साथ आपकी जीवन की शुरुआत होगी और उम्मीद करेंगे कि आप उस संकल्प को पूरा करने के लिए जी जान लगाएंगे। तो चलिए, आज मैं आप लोग के साथ फिर से आ गया हूं आपको अगले क्लास की ओर। तो आज जो हमारा प्रोनाउन का लास्ट क्लास है जिसमें हम आपके साथ बात करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन का। जी यहाँ आप सही समझ रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन की हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो मैं आज नया साल है, तो चूंकि नया साल की मैं आप लोगों को चाहता हूं कि भाई कुछ बातें बताऊं कि जैसे कह सकते हैं कि ये जिंदगी जो है ऐसे ही चलती रहती है। आपके जीवन में मान लीजिए आप 20 साल पुराने हैं, 20 साल आप मान लीजिए 18 साल आपकी एज है, मान लीजिए आप 12th वाले बच्चे देख रहे हैं तो आपको 18 साल मान लीजिए आपकी एज है। तो जब आपकी इस सफर की शुरुआत हुई होगी तो मान लीजिए आपका समय रहा होगा, किसी का 2004 में जन्म हुआ होगा, तो किसी का 2005 में जन्म हुआ, किसी का 2006 में जन्म हुआ होगा, या किसी का 7-8 में भी हुआ होगा। तो ऐसे स्थिति में जब आप जीवन में इस पृथ्वी पर जब आपकी जन्म हुई होगी तो दिन ब दिन आपके जीवन जीने की जो तरीका है बदलता गया होगा। तो आज जो मान लीजिए आज आप 18 साल के हैं तो आज आपकी जीवन में बहुत कुछ बदलाव हुआ होगा। आपके विचार अभिव्यक्ति में बदलाव हुआ होगा, आपके बात करने की तरीका बदल गया होगा, आपको दुनिया को देखने की जो नजरिया है वो बदल गया होगा। तो कई सारे चीजों में आपके साथ बदलाव हुआ होगा। तो इसी बदलाव के साथ जीवन तो बदलाव का नाम है। आपको पता ही है कि जैसे हम कहते हैं कि भाई लाइफ जो है, यू नो वेरी वेल दैट लाइफ इज द फुल ऑफ डिफिकल्टीज बट फुल ऑफ एंजॉय, फुल ऑफ हैप्पीनेस। तो जिंदगी जो है खुशियों से भी भरी है और परेशानियों से भरी है। जहां एक और परेशानी होती है वहां दूसरी और हमारी वेट खुशियां भी करती रहती है। तो इसीलिए जिंदगी की जो ये संगम है खुशी और दुख का, खुशी और दुखी का, उसको आप नजरअंदाज करते हुए अपने जीवन में हर एक बुरे चीज को इग्नोर करते रहें और नए चीज के साथ चलते रहें। फिर भी जो हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जो प्रसिद्ध जो एक नेशनलिस्ट रह चुके थे, थिंकर रह चुके थे, जिन्होंने जब 1967 में जब एज ए प्रेसिडेंट की शपथ ली थी तो उसने एक बात कहा था कि पास्ट इज नॉट डेड और स्टैटिक। पास्ट जो है मरता नहीं है और ना ही स्थिर रहता है, इट इज डायनामिक। और ये क्या होता है, ये गतिशील रहता है, ये हमारे जीवन में चलते रहता है। जो चीज आपके साथ हो गया होगा वो कभी खत्म नहीं होता है। वो क्या होता है, कभी खत्म नहीं होता है, वो स्थिर भी नहीं रहता है, वो आपके हमेशा ब्रेन में चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। और इट इज डायनामिक एंड अलाइव। वो क्या होता है, गतिशील होता है और साथ ही साथ जिंदा रहता है। इसलिए हम अपने जीवन में एक चीज की जरूर ध्यान रखें कि हम कोई ऐसी काम अपने जीवन में ना करें जो हमारे जीवन को जब तक हमारी उम्र हो तब तक वो परेशान कर दे। जैसे कि आपको पता होगा कि आजकल एक बहुत बड़ी सुर्खियां है जो मैंने यूट्यूब पर या न्यूज चैनल पर मैंने देखा है। आपको विवेक बिंद्रा का जो आप नाम सुने होंगे, बहुत बड़े बिजनेस मोटिवेटर कोच हैं, क्या कह सकते हैं उसको, मोटिवेट स्पीकर है। तो हाल ही में उसको पता चला कि वो अपने पत्नी को मारा है और वो कई सारे जो है जो मोटिवेटर स्पीकर्स हैं तो वो जो है उस पर कमेंट किए हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखिए कि इतने बड़े जो है बिजनेस कोच हैं, उसके बाद भी उसके जीवन में उसको परेशानियों का सामना करना पड़ा। जो हमेशा खुश रहने के, जब भी देखा मैंने उसको मंच पे देखा, जब भी वो खुश रहा है,
तो ऐसे स्थिति में जो है समस्याएं सबके साथ है, चाहे वो जमीनी स्तर से जुड़े हो या जिंदगी की ऊंचाई पे हो, समस्या सबके साथ है। इसीलिए हमें उस समस्या को देख करके दुखी नहीं होना है, और अगर हमारे जीवन में आ जाए तो उसको लेकर भी हमें दुखी नहीं होना है। हमें अपने जीवन को निरंतर आगे बढ़ाना है। समय 1 मिनट हो या 1 घंटा हो या 1 महीना हो या 1 वर्ष हो, वो बीतेगा, चाहे दुख के साथ बीते या सुख के साथ बीते, बीतेगा जरूर। तो उसी जीवन के साथ हमें भी अपने आप को जोड़ लेना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाते चले जाना है। तो इस नया साल के शुभ अवसर पर मैं आपके साथ बस 2 बात आपके साथ करना चाहता था कि भाई आप अपने जीवन को खूबसूरत बनाइए। और एक मैं बात जाते जाते एक बात और कह दूं कि जैसे कि मैं एक चीज से बहुत ज्यादा आहत हूं, बहुत ज्यादा दुखी हूं, खास करके उन बच्चों से जिनकी उम्र आपको बिलो 30 है, जिसकी उम्र आपको बिलो 30 है। तो जो 30 से कम उम्र के बच्चे हैं, मैं देखा हूं कि कई बार वो रोड एक्सीडेंट के शिकार होते जा रहे हैं, या फिर उसकी गलत ड्राइविंग के कारण या सामने वाले की गलत ड्राइविंग के कारण जो है वो एक्सीडेंट के शिकार हो रहे हैं। मैं आप सभी से आप कहें तो मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि आपकी जीवन अनमोल है, ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा आपको, और चूंकि ये जीवन आपको दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए अपने जीवन को जोखिम में मत डालिए। आप जो है जब सड़क पे होते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, तो जो कुछ ट्रैफिक नियम हैं, जैसे आपको हेलमेट होना चाहिए, ठंडी का टाइम है तो दस्ताना आप जरूर पहने, या फिर आपके जो कपड़े हैं, शूज है, वो सब जरूर पहन के चले। और गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड चला लेने से आप बहुत बड़े राइडर नहीं हो सकते हैं, या आप जिंदगी जब रोड पे चल रहे हैं किसी काम को लेकर, तो आप राइडिंग तो नहीं कर रहे हैं ना वहां पे, जो आपको जीतना है किसी से। आप तो अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, रोड सड़क पे चल रहे हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी युवाओं से, खास करके जो हमारे देश के जो जितने भी नौजवान साथी हैं, मैं उन सभी को हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्रयास कीजिए कि आप अपनी बाइक की जो रफ्तार है उसको तेज मत कीजिए, क्योंकि आपकी जीवन उससे जुड़ी हुई है। जब आप कहीं बाहर जाते हैं और बाहर से ही बाहर आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाता है, तो आपको नहीं पता कि आपके परिवार, आपके रिश्तेदार और आपके समाज कितने दुखी होते हैं। और हम नहीं चाहेंगे और आप भी नहीं चाहिएगा कि आपकी वजह से आपका परिवार या समाज या रिश्तेदार दुखी हो। तो इसलिए मैं आपको एक जनहित में आपके साथ में विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप जो है एक नया साल के दिन एक शपथ खाए, कसम ले अपने जीवन में कि ना तो हम अपनी वजह से कभी एक्सीडेंट या हम अपनी वजह से कभी कोई ऐसी काम करेंगे जिससे हमारे परिवार के ऊपर किसी प्रकार की संकट आए, और ना जो है हम दूसरे को अपने गलती के कारण उसको इस दुनिया से जाने देंगे। इसलिए आप इस चीज को जरूर संकल्पित हो जाएं इस नया साल, ताकि जो है आपकी वजह से किसी को दुर्घटना का सामना ना करना पड़े, या आपको भी किसी से दुर्घटना का सामना ना करना पड़े। इसलिए आप इस जीवन को एंजॉय करें, जीवन को खुशी से जिए, और इस तरह से जिए जो आप जब तक जिंदा हो तब तक ये आपके जीवन को यादगार बना के रखे। और कम से कम मैं बार बार आपसे यही बात कह रहा हूं कि इस नया साल, इस 1 जनवरी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि आप अपनी राइडिंग को थोड़ा सा स्लो बना के रखें, और राइडिंग स्लो हो जाने से आपकी जिंदगी स्लो नहीं हो जाएगी दोस्त। इसीलिए जो है आप इस बात को समझे, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, इस बात को समझे और कम से कम आप अपने जीवन को सुरक्षित रखें। चलिए, मैं एस के पोद्दार सर आप सभी को धन्यवाद देता हूं मेरी बात को ध्यान से सुनने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को जरूर समझेंगे। अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप इस बात को आज ही संकल्पित हो जाए कि मुझे दोबारा इस तरह से गाड़ी नहीं चलाना है, क्योंकि मैं कई सारे चीजों को देख चुका हूं, मैं कई सारे एक्सीडेंट भी देखा हूं। मैं आपको क्या बताऊं उस दुर्घटना और दर्द के बारे में जो उनको और उनके परिवार और उनके परिजनों और उनके समाज को झेलना पड़ा है। मैं नहीं चाहता हूं कि भविष्य में इस तरह की घटना ज्यादा हो, और मैं डाटा पे जाना नहीं चाहूंगा कि भारत की रेशियो क्या है, या गांव की रेशियो क्या है, या शहर की रेशियो क्या है। दोस्त, मैं डाटा पे नहीं जाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप इस तरह से कोई काम ना करें जिससे आपको समाज में शर्मिंदा होना पड़े, या आपके परिवार में आपको लेकर के उनको दुखी होना पड़े। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। नया साल की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके जीवन खुशियों से भरा रहे, यही हमारा भगवान से प्रार्थना है।